खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 22 अप्रैल 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब और 10वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन। जहाँ तक खुद सूबेदार का ताल्लुक है तो मसीह खुदावंद ने ना सिर्फ उसकी बात को मंजूर किया और उसे कबूल किया, बल्कि उसकी तारीफ की और उसे शाबाश दी। और ये इज्जत ईमानदारों को मिलती है कि खुदावंद उन्हें कबूल करता है, उनकी बात को मंजूर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, उसकी पोस्ट की, उसके ओहदे की वजह से नहीं, बल्कि उस खूबी की वजह से। खूबी क्या थी? कि वो हमदर्द था, वो रहम दिल था, वो मोहब्बत करने वाला था, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ईमान भी था। मसीह खुदावंद ने उसके ईमान की तारीफ की। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी ये सिखाया है कि अगर कोई शख्स तारीफ के लायक है तो उसकी तारीफ की जाए, लेकिन ये दुनियावी शान शौकत की बात नहीं है, बल्कि उसकी बातनी खूबियों के सबब से। याद रखिए कि इस दुनिया की चीजें और रूहानी चीजें, अगर इनका मुकाबला किया जाए तो रूहानी बातें ज्यादा अहम हैं, वो ज्यादा काबिल तारीफ हैं। चाहिए कि हम रूहानी बातों को अप्रिशिएट करें, हम दूसरों की हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें। हरगिज हसद की रूह हमारे अंदर ना हो, बल्कि हम हमेशा शुक्रगुजार और हौसला अफजाई करने वाले हों। जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो अपने पीछे आने वालों से कही, अपने पीछे आने वालों से, जो ज्यादा बल्कि अक्सरियत यहूदी थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने सूबेदार की तारीफ की, उसको शाबाश दी, कहा कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। इससे क्या जाहिर होता है? पहली बात तो ये कि सूबेदार की इज्जत अफजाई हो रही थी। वो इब्राहिम की नस्ल से नहीं था, तो भी इब्राहिम के ईमान का वारिस था। जिस चीज की मसीह को तलाश या तलब है वो है ईमान, और वो जहां भी हो, खैर राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, मसीह उसे ढूंढ लेता है। जो लोग हमारे ग्रुप के नहीं हैं, हमारी डिनोमिनेशन के नहीं हैं, हमारे एरिया के नहीं हैं, अगर वो हकदार हों तो हमें उनकी भी तारीफ करने में पेश होना चाहिए। और दूसरी बात इसराइल के लिए शर्मिंदगी थी कि जब इब्ने आदम आया तो उसने इसराइल में बहुत थोड़ा ईमान पाया, चुनाचे फल भी बहुत थोड़ा पाया, हालांकि वो इब्राहिम की नस्ल से थे। चाहिए कि वो अपनी इज्जत की, गैरत की खातिर वो कोशिश करें कि एक गैर कौम फर्द उन पर सबकत ना ले जाए, और खुसूसन उस खूबी में जिसकी वजह से इब्राहिम को नुमाया मकाम हासिल है, यानी ईमान। अजीज भाई और बहनों, खुदा हमारे अंदर ईमान को ढूंढता है। क्या हमारा ईमान है? जरूर है कि हम मसीह पर ईमान लाएं, और अगर हमारे अंदर कम एतकादी है तो हम उसे कहें कि हमारे ईमान को बढ़ा। और याद रखिए, जिस किसी के अंदर भी ईमान होता है, चाहे वो हमारे करीबी लोगों में से हो या हमारे दूर वाले लोगों में से, चाहे वो हमारी कलीसिया का मेंबर हो या किसी दूसरी कलीसिया का मेंबर हो, जिसके अंदर ईमान पाया जाता है, खुदा उसकी तारीफ करता है और खुदा उसे पसंद करता है। चाहिए कि हम भी उसकी तारीफ करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, यीशु मसीह के नाम से आज सुबह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हर कौम, कबीले, उम्मत में से अपने लिए लोगों को चुन रखा है और अपने लोगों में ईमान पैदा करता है। हमारी दुआ है हमारे अंदर भी ईमान पैदा कर, हमारे ईमान को बढ़ा। अफसोस है खुदा, मैं दुआ गो हूँ तमाम बीमारों के लिए यीशु मसीह के नाम से, खुदा तू उनको शिफा दे। कामरा से बहन इशरत के लिए, पिंडी गेब से बहन सना के लिए, इसी तरह डी खान से बहन सना के लिए, और बाकी भी जिन भाई बहनों ने दुआ करने के लिए कह रखा है उन सब के लिए दुआ है। तमाम बीमारों को शिफा दे,
جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی ایگزامس ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خدا انہیں کامیاب کر، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے، اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دینا، آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکیں، ہمیں گناہ اور بدی سے محفوظ رکھنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔